हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का सर्विस इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा जो सेकेंड रूल है वो प्रॉपर नाउन का एक्सेप्शनल रूल है। अर्थात एक्सेप्शनल का मतलब यह है कि अपवाद है। तो इसके पहले जो रूल पढ़े हैं उसमें हमने यही पढ़ा है कि वैसे तुमको पता होगा कि जनरली हम लोग प्रॉपर नाउन का बहुवचन नहीं बनाते हैं, लेकिन हमने आपको फर्स्ट रूल में एक्सेप्शन के फर्स्ट में यही बताया है कि हम लोग प्रॉपर नाउन का बहुवचन बनाते हैं। ठीक, अर्थात अगर एक ही नाम के कई व्यक्ति हो तो हम उस कंडीशन में उस प्रॉपर नाउन को बहुवचन बनाते हैं। अब जो सेकेंड रूल हमारा यह है, तो सेकेंड रूल यह कहता है कि हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करते हैं। वैसे जनरली बात करते हैं तो है कि ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जब हम प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो आइए पहले इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसकी डिफिनेशन क्या है या क्यों इसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति मुझसे मिलने आया, he knows me but I don't know him। वो आदमी मुझे जानता है लेकिन मैं उसको जानता नहीं हूँ। अर्थात मैं को अपरिचित, अनजान या अजनबी। अर्थात अगर कोई व्यक्ति जो हमारे लिए अनजान हो, मैं उसको जानता नहीं हूँ, अर्थात मुझसे फर्स्ट टाइम मिलूँ, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के नाम के पहले हम जरूरत के अनुसार ए चाहे एन हम प्रयोग कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? मतलब कुल मिला जुलाकर मुझे ये कहना है कि अगर कोई प्रॉपर नाउन जो हमारे लिए अजनबी हो, जिसको मैं नहीं जानता हूँ, उस कंडीशन में उस व्यक्ति के नाम के पहले हम ए अथवा एन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो आइए अब बात करते हैं क्या लिखा मैंने है कि मैंने लिखा आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। अर्थात अगर कोई प्रॉपर नाउन है, अगर कोई व्यक्ति है, उसके पहले हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। कब? when that proper noun is stranger। अब देखिए stranger, इधर stranger दिया हुआ है। stranger होता है unknown और unknown का अर्थ होता है अपरिचित। तो जब कोई व्यक्ति हमारे लिए अपरिचित होता है, उस कंडीशन में हम लोग उस व्यक्ति के नाम के पहले ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। मेरी परिभाषा यही है कि वी यूज आर्टिकल बिफोर ए प्रॉपर नाउन व्हेन दैट प्रॉपर नाउन इज स्ट्रेंजर। अर्थात जब कोई प्रॉपर नाउन अजनबी होता है, अनजान होता है, जिसको हम जानते नहीं हैं, उस कंडीशन में उस प्रॉपर नाउन के पहले हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। ठीक, देखिए मैंने इसको हिंदी में दिया है। अब बात करते हैं एग्जांपल की। तो आई मेट मतलब मैं मिला। एक रवि मतलब मैं एक रवि से मिला। हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी सहायता की। मतलब स्वाभाविक बात है, आई वॉज इन नीड, मैं जरूरत में था, लेकिन देयर वाज नो वन हु कैन हेल्प मी, जो मेरी सहायता कर सकता है। बट ए बॉय हु केम एंड हिज नेम वाज रवि बट आई डोंट नो हिम, लेकिन मैं उसे जानता नहीं हूँ। तो जब मैं लिखा है कि ए रवि, इस ए रवि से यही पता चलता है कि एक रवि नाम का लड़का है जिसको मैं जानता नहीं हूँ। मतलब रवि जो मेरे क्या है, अनजान है। तो जो मेरे लिए अनजान रहेगा तो उस प्रॉपर नाउन के पहले हम किसका प्रयोग किए? यहाँ पर ए का प्रयोग किए हैं। तो ये जो रवि है इसको हम जानते नहीं, राइट? तो आप देख रहे होंगे कि ये जो रवि है, ना मैं इसको जानता हूँ ना ये मुझे जानता है, लेकिन फिर भी मेरी यह सहायता किया। तो मैं कह सकता हूँ एक रवि नाम का लड़का जो मेरे लिए अनजान है, मैं उसके लिए अनजान हूँ, उसने मेरी सहायता की,
तो मैं एक रवि से मिला जिससे मेरी सहायता की, अर्थात मैं कह सकता हूँ एक अनजान रवि नाम का लड़का जिसने मेरी सहायता की। अतः अनजान होने के नाते हमने इस रवि के पहले क्या लगाया, यहाँ पर ए लगाया है, राइट। अब बात करते हैं लोग हैं ए विनय केम टू मीट, अर्थात अब देखो यहाँ पर दिया है विनय दिया हुआ है, क्या दिया है, विनय। तो जानते हैं विनय प्रॉपर नाउन जो है, अगर मैं इसमें से ए हटा दूं तो इसका अर्थ हो जाएगा एक विनय जिसको मैं जानता हूं वो मुझसे मिलने के लिए आए, लेकिन जब मैं इसमें क्या लगा दूं, ए लगा दूं, इसका अर्थ यह हो जाएगा कि एक विनय नाम का लड़का, एक विनय नाम के व्यक्ति जिनको मैं जानता नहीं हूं वो मुझसे मिलने के लिए आए। तो इस कंडीशन में हम लोग विनय के पहले अर्थात प्रॉपर नाउन पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, राइट। फिर बात करते हैं ई सरोज वाज डांसिंग वेल, तो जैसे मैं इस ए को हटा दूंगा अर्थात मैं इस सरोज को जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन जैसे मैंने ए लगा दिया मतलब यह हो जाएगा कि मैं एक कोई सरोज नाम की लड़की है जिसको मैं जानता नहीं हूँ, और ये सरोज वाज डांसिंग वेल जो क्या कर रही थी, अच्छी नाच रही थी या नृत्य कर रही थी। तो ये जो हमारा प्रॉपर नाउन है इसमें पहले ए लगा हुआ है, ये दर्शा रहा है कि आई डोंट नो सरोज, मैं सरोज को जानता नहीं हूँ, इसलिए मैंने किसका प्रयोग किया किया है, ए का प्रयोग किया है, राइट। फिर बात करते हैं देयर वाज एन अमिताभ हु हैज ए नाइस कार। तो अब ये बात ये हो रही है कि एक अमिताभ नाम के व्यक्ति हैं जिनके पास एक अच्छी कार है। तो आप देख रहे होंगे बात किसकी हो रही है, अमिताभ की बात हो रही है। तो इस अमिताभ को मैं जानता नहीं हूँ, अर्थात ये अमिताभ मेरे लिए अननोन है, मेरे लिए स्ट्रेंजर है, अतः इसका दिया अमिताभ और आया है, इसे मैंने यहाँ पे ए दिया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक अमिताभ नाम का आदमी था जिसको मैं जानता नहीं था, उसके पास कैसी कार है, नाइस कार है, मैंने अच्छी कार है, इसे हमने यहाँ पे इनका प्रयोग किया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ए ऋषि, सेम कंडीशन ए ऋषि, ऋषि यहाँ पे क्या हो गया, हमारे लिए अनजान हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। अगर यहाँ से हटाऊंगा इस ऋषि को मैं जानता हूँ, और जैसे मैं इसमें क्या लगा दिया, ए ऋषि, मतलब कोई ऋषि नाम का लड़का है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, क्या बन गया, वह आईएएस बन गया, ठीक। तो ये तो रहा मेरा रूल हो कि हम वो कौन सी कंडीशन होती है जब हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी कंडीशन होती है, एक और कंडीशन है जब हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं, तो उसको बताते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।